हेलो गाइस, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। मेरा नाम है सुनील। तो आज हम बात करेंगे एचडीबी के एक और नए प्रोडक्ट के बारे में जिसका नाम है एडीएलडी। एडीएलडी मींस एक्सीडेंटल डैमेज एंड लिक्विड डैमेज। ये एक तरीके का मोबाइल इंश्योरेंस ही होता है, लोग इसको मोबाइल इंश्योरेंस के नाम से ही जानते हैं। तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे थे एडीएलडी मोबाइल इंश्योरेंस के बारे में। एडीएलडी मतलब एक्सीडेंटल डैमेज एंड लिक्विड डैमेज। जैसे कि इसके नाम से ही पता चलता है, इसमें एक्सीडेंटल डैमेज एंड लिक्विड डैमेज कवर किया जाता है। इन केस अगर ये वाला प्रोडक्ट आपने अपने मोबाइल्स के लिए परचेज़ किया हुआ है तो उसमें आपको बहुत सारे फीचर्स जो है मिल जाएंगे। इन केस अगर आपने ये वाला प्लान परचेज़ किया हुआ है अपने फ़ोन के लिए तो आपको आपका पूरा का पूरा फ़ोन इस प्लान के अंदर कवर रहता है। कवर इन द सेंस कि इन केस अगर आपका फ़ोन किसी भी कंडीशन में डैमेज होता है, और चाहे वो किसी भी तरीके का डैमेज है, चाहे वो फिज़िकल डैमेज है, चाहे वो लिक्विड डैमेज है, चाहे वो एक्सीडेंटल डैमेज है, किसी भी तरीके का अगर फ़ोन में डैमेज होता है तो आपको इसका क्लेम जो है फ्री ऑफ कॉस्ट जो है मिलता है। आप इसका क्लेम फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। इस प्लान के अंदर आपका पूरा का पूरा फ़ोन कवर हो जाता है, चाहे उसका बैक पैनल डैमेज हो गया है, चाहे स्क्रीन डैमेज हो गया है, चाहे वो मदरबोर्ड डैमेज हो गया है, चाहे कैमरा बम्प डैमेज हो गया है, चाहे पूरा का पूरा फ़ोन डैमेज हो गया है, आप उसका क्लेम बड़ा इजीली ही कर सकते हैं। अगर आपका फ़ोन एक्सीडेंटली डैमेज हुआ है, लाइक कभी आप बाइक पे जा रहे हैं या कार में जा रहे हैं, कभी एक्सीडेंट हो गया है और उसके कारण आपका फ़ोन जो है डैमेज हो गया है, तो उसका भी क्लेम ले सकते हैं। इन केस कभी क्या होता है कि फ़ोन आपका पानी में गिर जाता है, या फिर चाय गिर गई, पानी गिर गया, जूस गिर गया, किसी भी कंडीशन में डैमेज होता है, तब भी आप इसका क्लेम ले सकते हैं। जितनी भी आपके फ़ोन की वैल्यू है, सम एश्योर्ड वैल्यू है, उस वैल्यू तक आप इसमें क्लेम जो है अपना कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका फ़ोन 10,000 रुपये का है तो 10,000 रुपये तक का क्लेम आप इसमें जो है ले सकते हैं। ये सर्विस पूरे पैन इंडिया में अवेलेबल है। आप पूरे पैन इंडिया में कहीं पे भी रहते हैं तो आप इसका क्लेम जो है ले सकते हैं, क्योंकि जिसकी जो सर्विस होती है वो जिस ब्रांड का आपका फ़ोन है, चाहे वो ओप्पो का, वीवो का, सैमसंग का, किसी भी ब्रांड का फ़ोन है, उसी ब्रांड के ऑथराइज सर्विस सेंटर से आपको जो सर्विस मिलती है। और इसका क्लेम भी बहुत ईजिली हो जाता है। इसमें आपको करना कुछ नहीं होता है। इसका जो कस्टमर केयर का टोल फ्री नंबर है उस पर आपने कॉल करके कंप्लेंट रजिस्टर करानी होती है। उसके बाद जो है सारा काम कंपनी का होता है। इसमें आपको पिक एंड ड्रॉप सर्विस भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। चाहे आप इंडिया के किसी भी कोने में रहते हैं, आपने जस्ट कॉल करके अपना एरिया पिन कोड के साथ प्रॉपर एड्रेस बताना होता है कंपनी में। वहाँ से एक कस्टमर केयर से मतलब एक पर्सन अलाइन किया जाता है जो कि आपके घर पे आता है और आपका फ़ोन जो है लेके जाता है। आपको स्पेशली एक रसीद बना के लेके जाता है कि भाई साहब ये फ़ोन है आपका, मैं लेके जा रहा हूँ और इतने दिनों में आपको ठीक करवा के वापस दे के जाऊँगा। यानी कि पिक एंड ड्रॉप सर्विस हम फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। इसमें आपको कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज जो है नहीं देना पड़ता है पिक एंड ड्रॉप के टाइम पे। क्लेम के टाइम पे ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशंस की ज़रूरत तो नहीं रहती है। इसमें सिर्फ आपको जो बिल दिया गया होता है, बिल की ज़रूरत होती है, और आपका एक आधार कार्ड लगता है। चाहे उसमें एड्रेस आपका कहीं का भी हो, सिर्फ एक आइडेंटिटी के लिए आधार कार्ड चाहिए होता है, दैट्स इट। सर्विस सेंटर से रिपेयर करके देते हैं तो जेन्युइन स्पेयर पार्ट इसमें यूज़ किया जाता है। इन केस अगर स्पेयर पार्ट यूज़ होता है तो सारे स्पेयर पार्ट्स बिल्कुल जेन्युइन और कंपनी की तरफ से होते हैं। जब आपका फ़ोन ठीक होके आता है, नया बिल्कुल ही नया बनता है, आप उसको देख के बोल नहीं सकते कि वो आपका रिपेयर हुआ है फ़ोन कभी। थर्ड फीचर, इसका सबसे बेस्ट फीचर ये है कि इन केस कभी क्या होता है कि आपका फ़ोन डैमेज हुआ है, लेकिन डैमेज इतना ज़्यादा हो गया है कि वो रिपेयर होने की कंडीशंस में नहीं है, तो उस केस में कंपनी क्या करती है, आपको आपकी जितने का आपका फ़ोन है उस वैल्यू का आपको कुछ परसेंटेज आपको कट करके आपको पैसा रिटर्न कर देती है। सिंपल लैंग्वेज में कहें कि जितने का आपका फ़ोन होता है उसमें से कुछ परसेंटेज जो होती है, टर्म्स एंड कंडीशंस के अकॉर्डिंग कुछ परसेंटेज होती है, वो कट करने के बाद बाकी पूरा का पूरा पैसा आपको आपके अकाउंट में कंपनी वापस कर देती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका 10,000 का फ़ोन था, एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, अगर 10,000 का फ़ोन था, ठीक है, और आपका फ़ोन पूरा ही डैमेज हो गया है और ठीक होने की कंडीशन उसमें नहीं है, सर्विस सेंटर में गया फ़ोन, सर्विस सेंटर वालों ने मना कर दिया कि ये तो भाई पूरा टूट गया है, ये ठीक नहीं होगा,
उस केस में कंपनी क्या करती है, आपको पैसा रिटर्न कर देती है। पैसा रिटर्न करने में कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती है, वो मैं आपको बता देता हूँ। साथ के साथ ये मैं आपको एक स्क्रीनशॉट भी दिखा रहा हूँ, इसमें भी आप देख सकते हैं। इन केस अगर आपने आज पर फ़ोन परचेज़ किया है तो आज ही आपने ये वाला प्रोडक्ट भी परचेज़ किया है साथ में, तो आज से लेके अगले 90 दिनों के अंदर, यानी कि 0 डेज से लेके अगले 90 दिनों के अंदर अगर आपका फ़ोन डैमेज होता है, किसी भी कंडीशन में डैमेज होता है और आप क्लेम करते हैं और आपका फ़ोन पूरा ही डैमेज हो चुका है उस टाइम पे, तो आपको कंपनी क्या करेगी, 15% पैसा आपका डिडक्ट कर लेगी, बाकी 85% पैसा आपको पूरा आपके अकाउंट में वापस कर देगी। पहले 3 महीने के अंदर, यानी कि 90 दिनों के अंदर अगर फ़ोन डैमेज होता है तो 15% डेप्रिसिएशन लगती है उसमें, बाकी पैसा पूरा वापस हो जाता है। इन केस आपका फ़ोन जो है 90 दिन से ऊपर हो गया है और मतलब 5वें या 6वें महीने में, मतलब 6 महीने से पहले डैमेज हो गया है और आपने कंप्लेंट रजिस्टर कराया है, तो उस केस में क्या होगा, कंपनी आपके अमाउंट का 25% जो है पैसा डिडक्ट कर लेगी, बाकी पैसा आपको पूरा रिटर्न कर देगी। और इन केस आपका फ़ोन 6 महीने से ऊपर हो गया है और 11वें-12वें महीने में जाके डैमेज होता है, यानी कि 6 से लेके 12 महीने के अंदर वो जो है डैमेज होता है, तो उस केस में कंपनी आपका 50% पैसा डिडक्ट करती है और 50% पैसा आपको जो है बाकी रिटर्न आपके अकाउंट में कर देती है। यानी कि अगर आपने आपका फ़ोन को 11-12 महीने तक भी यूज़ कर लिया है, यानी कि अभी पूरा 1 साल नहीं हुआ, 1 साल से पहले ही आपका पूरा फ़ोन डैमेज हो गया है, टूट गया है, तब भी कंपनी आपको 50% पैसे आपको रिटर्न कर रही है। और ये अमाउंट रिटर्न करने वाली पॉलिसी तब लागू होती है जब आपका फ़ोन नॉन रिपेयरेबल केस में है, कंडीशंस में है, वो ठीक होने की कंडीशन में नहीं है, तब ही आपको पैसा रिटर्न किया जाता है। अदरवाइज़ अगर वो रिपेयर होने की कंडीशंस में है तो कंपनी आपको आपका फ़ोन रिपेयर करके ही देती है। अब ये क्वेश्चन उठ रहा होगा कि कैसे पता चलता है कि रिपेयर होने की कंडीशन में है या नहीं है। तो जब आपका फ़ोन आपके घर से पिकअप होता है तो डायरेक्ट सर्विस सेंटर में जाता है, तो सर्विस सेंटर वाला उसको चेक करता है, देखता है। अगर आपका फ़ोन की वैल्यू, मतलब फ़ोन का जो लगभग 80% से ज़्यादा जो है फ़ोन आपका डैमेज हो चुका है, तो उस केस में कंपनी उसको BER जो है डिक्लेयर कर देती है। BER मतलब कि बियॉन्ड इकोनॉमिकल रिपेयर, यानी कि आपके फ़ोन को रिपेयर करने की जो कॉस्ट लग रही है वो आपके फ़ोन के प्राइस के 80% से ऊपर लग रही है। अगर सिंपल भाषा में कहें, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका फ़ोन 10,000 का है, ठीक है, और पूरा डैमेज हो गया है और उसको रिपेयर करने में जो आपकी कॉस्ट आ रही है वो 8,000 से ऊपर आ रही है, यानी कि 8500 या 9,000 के आसपास आ रही है, तो उस केस में कंपनी आपके फ़ोन को रिपेयर नहीं करेगी। उस केस में कंपनी उसको BER डिक्लेयर कर देती है। तो क्या उस केस में क्या होता है कि कंपनी आपको अपने मतलब उस डेप्रिसिएशंस उसको मैट्रिक्स को फॉलो करते हुए जितना पैसा आपका बनता है वो आपको आपके अकाउंट में वापस रिटर्न कर देती है। होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। पहले 3 महीने में कंपनी 15% पैसा डिडक्ट करती है अगर फ़ोन डैमेज होता है। तो अगले 3 महीने से लेकर 6 महीने के अंदर कंपनी 25% जो है पैसा डिडक्ट करती है और बाकी आपको रिटर्न कर देती है। और 6 महीने से लेकर 12 महीने के अंदर कंपनी जो है 50% पैसा आपका डिडक्ट कर लेती है और बाकी पैसा आपको पूरा वापस आपके अकाउंट में कर देती है। अभी हमने बात करी प्रोडक्ट्स के फीचर्स एंड बेनिफिट के बारे में। अब हम जानते हैं कि इसको कहाँ से और कैसे परचेज़ करना है। जब कभी आप मार्केट जाते हो अपना फ़ोन परचेज़ करने के लिए, किसी भी शॉप पे जाते हो या किसी स्टोर पे जाते हो, वहाँ से आप अपना फ़ोन परचेज़ करते हो, तो आपने देखा होगा कि ज़्यादातर वहाँ पे फाइनेंस सिस्टम्स अवेलेबल होता है। फाइनेंस के जो एग्जीक्यूटिव है वहाँ पे बैठे होते हैं, लाइक बजाज हो गया, HDB हो गया, होम क्रेडिट हो गया, और भी बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो फाइनेंस करती हैं। तो ये वाला प्रोडक्ट जो है एक्सक्लूसिव HDB के लिए है, यानी कि HDB फाइनेंस कंपनी से आपको ये प्रोडक्ट जो है मिलेगा। जब कभी आप अपना फ़ोन जो है HDB के थ्रू फाइनेंस कराते हो तो उस टाइम आप ये वाला प्लान भी साथ में परचेज़ कर सकते हो। ये प्लान आपको 2 तरीक़ों से मिलेगा। या तो आप HDB के थ्रू जब फाइनेंस कराओगे तब आपको मिल जाएगा। इसका जो पेमेंट होता है वो आप फाइनेंस में यानी कि EMI में ही पे कर सकते हो। और सेकंड, आप इसको ओपनली भी करवा सकते हो, यानी कि आपने कैश में अपना फ़ोन परचेज़ किया है तो साथ में आप एग्जीक्यूटिव को बोल के ये वाला प्लान उसी टाइम पे परचेज़ कर सकते हो। इस प्लान को परचेज़ करने की कंडीशन यही है कि जब आपने फ़ोन ख़रीदा होता है,
जब आपने फ़ोन को एक्टिवेट किया, सिम डाला, उसी टाइम पे ही इस प्लान को साथ के साथ परचेज़ करना पड़ता है, यानी कि सेम डेट पे। अगर आज आपने दोपहर में परचेज़ किया तो रात को 12 बजे तक का आपके पास टाइम होता है। 12 बजे से पहले पहले आप इस प्लान को परचेज़ कर सकते हैं। अगर 12 बजे के बाद आप करते हैं, यानी कि डेट चेंज हो जाती है, तो ये प्लान जो है वैलिड नहीं होता है। तो अल्टीमेटली आपको साथ के साथ ही इस प्लान को जो है परचेज़ करना है जब कभी आप अपना फ़ोन फाइनेंस करा रहे हो HDB के थ्रू। ये HDB का एक्सक्लूसिव प्लान है। अब हम बात करते हैं कि क्लेम करना कैसा है। बहुत ही सिंपल है। एक्चुअली HDB कंपनी के साथ एक कंपनी और है जिसका इस HDB कंपनी के साथ टाई अप है, और वो कंपनी इसके साथ मिल के ये क्लेम जो है HDB के सारे हैंडल करती है, जिसका नाम है ज़ॉपर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। तो ये जो प्लान मैंने आपको बताया ADLD, ये पावर्ड बाय ज़ॉपर होता है। करते हैं HDB के थ्रू ही है, परचेज़ आपको HDB के थ्रू ही करना पड़ेगा, लेकिन इसमें जो सर्विस देगा वो पावर्ड बाय ज़ॉपर होगा, यानी कि जो पेमेंट होता है पावर्ड बाय ज़ॉपर होता कंपनी के थ्रू ही है, होता ऑथराइज सर्विस सेंटर के थ्रू ही है जिस भी ब्रांड का फ़ोन है, लेकिन उसका जो पेमेंट मोड होता है वो ज़ॉपर का होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी ब्रांड का नाम लेते हैं हम, किसी का भी उस ब्रांड का आपका फ़ोन है तो आप उसी सर्विस सेंटर से रिपेयर करेंगे, और जब रिपेयर हो जाएगा उसका जो पेमेंट की बारी आएगी तो पेमेंट तो ज़ॉपर कंपनी जो है वो करेगी। अब क्लेम करने के लिए आपको सबसे पहले कस्टमर केयर पे कॉल करना है। कस्टमर केयर पे कॉल करने के बाद आपसे वो कस्टमर केयर वाले आपसे आपका एड्रेस पूछेंगे। एड्रेस आपने लिखा देना है। लिखाने के बाद एक सर्विस इंजीनियर आपके घर पे विज़िट करेगा, आपका फ़ोन चेक करेगा। चेक करने के बाद अपने उसको सर्विस सेंटर में छोड़ देगा। रिपेयर होने के बाद दोबारा से रिपेयर होने के बाद वो आपके घर पे आएगा, आपको फ़ोन जो है ड्रॉप कर देगा। आपको कहीं भी आने जाने की ज़रूरत नहीं है, घर बैठे ही आपने कॉल करनी है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप एक और काम कर सकते हैं, जहां से आपने फ़ोन परचेज़ किया है, फाइनेंस कराया है, या जिस भी एग्जीक्यूटिव ने आपका फ़ोन फाइनेंस कराया है, आप उसके पास विज़िट कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं कि आपका फ़ोन डैमेज हो गया है, आगे का प्रोसेस क्या करना है, तो वो आपको प्रॉपर गाइड कर देगा कैसे आपने क्लेम जो है रजिस्टर करना है। बहुत ही ईजी है, बहुत ही सिंपल है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको कंपनी का टोल फ्री नंबर भी दे देता हूं, और आप इस पे कॉल करके अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करा सकते हैं इन केस अगर आपने प्लान लिया हुआ है और आपका फ़ोन जो है डैमेज हो जाता है। इसके अलावा अगर कोई चीज़ समझ में ना आई हो या फिर कुछ और क्लैरिटी चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं सभी कमेंट्स का आंसर करूँगा। तो इस वीडियो को ख़त्म करते हैं।